हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। शॉर्ट में चैनल्स का नाम है एम क्लासेस, है ना, A.M. क्लासेस हजारीबाग। आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और जितनी भी ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, ताकि आपको अगर फर्स्ट ईयर को पूरे कोर्स करनी चाहते हैं तो आपको ये टाइम टू टाइम मिलेगा। ठीक है, सो आई होप कि इस बात को समझेंगे, है ना। और आप अगर नए हैं वीडियोस पे तो जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले का, आप वीडियो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो आप अगर पहले का वीडियो अगर थोड़ा देखे रहेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा समझने में भी, और कोई भी चीज अगर आप पहले से जानते हो तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से और जान सकते हो। ठीक है, तो आप पहले नए हैं तो पहले रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप उस पर प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है वीडियो, हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो लास्ट लेक्चर्स में हम बताए थे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन बताया था, और कुछ इसके आधार से हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी बताया था, है ना। कुछ क्वेश्चन भी लिए थे और उसको सॉल्व करके हमने आपको बताया था। अब इसी में कुछ कुछ बातें जो और भी सामने निकल के आता है वो चीज पे हम गौर करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक टॉपिक आता है बच्चों आपका इमेजिनरी क्वांटिटी, है ना। इमेजिनरी क्वांटिटीज, इमेजिनरी क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी क्वांटिटीज में क्या होता है कि पहली बात, जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर रूट अंडर माइनस ए है, रूट अंडर माइनस ए है, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं, जो पहले आयोटा में इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो ये पहले ही बताना चाहिए था, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर रूट अंडर माइनस ए है तो क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर -1 गुने ए लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई के रूट के अंदर अगर दो मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ये हो गया -1 गुने रूट अंडर माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है, आई होता है, और कितना हो गया ए। इसका मतलब रूट अंडर माइनस ए का वैल्यू हो जाता है आई इंटू रूट अंडर ए। यानी कोई अगर नेगेटिव है रूट के अंदर में तो उसके पहले हम आई लगा देंगे, और जो नेगेटिव था वो किस में बदल जाएगा बच्चों, पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो मैं बताने वाला हूं, जो आज आपको लगेगा वाकई में जो अभी तक हमने जान रहा था आपको, है ना। देखो बच्चों, अगर मैं ये आपसे पूछूं एग्जांपल के तौर पे, पहले ये चीज समझा लेता हूं कि मैं ये पूछा कि -2 गुने -3 कितना होगा, -2 गुने -3 कितना होगा रूट के अंदर में। तो बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कौन बड़ी बात है, माइनस माइनस प्लस हो गया सर, 3 दूना 6 हो गया, इतना हो जाएगा सर। बोले फंस गए आप, है ना। बोले सर नहीं। तो देखो मैं इस बात से भी सहमत हूं, जो आप बोल रहे हो वो जो आपका नॉलेज है उसके आधार से करेक्ट है, लेकिन वाकई में ये करेक्ट नहीं है, इसकी कहानी कुछ और है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सर? हम तो यही पढ़े कि अगर दो मल्टीपल है और अगर माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो इसमें गलत वाली बात कहां से आ गया? बोले मैं प्रूव करता हूं इस बात को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं इस बात को प्रूव करके आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि रूट के अंदर में -a गुने -b है, ऐसा है। बोलिए ऐसे नो, बिल्कुल है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट अंडर -a गुने रूट अंडर -b? इस बात से भी सहमत है? बोले सर बिल्कुल सहमत है। अच्छा चलिए, अब सवाल ये आता है, क्या रूट अंडर -a के बदले कितना लिखा, आई ए लिखा, तो क्या मैं इस बात को लिख दूं आई रूट अंडर ए गुने आई रूट अंडर बी? जिस प्रकार से रूट अंडर -a बराबर आई रूट अंडर ए हो रहा है, तो उसी प्रकार से रूट अंडर -b भी तो होगा आई रूट अंडर ए। अच्छा अब बताइए आई और आई कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी तो मल्टीप्लाई में है ना, तो आई और आई क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। कितना हो गया बच्चों, आई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे रूट अंडर ए और रूट अंडर क्या हो गया, बी हो गया। इसका मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, -1। और यहाँ पे क्या इन दोनों को अंदर लिख सकता हूँ, अगर दो रूट में मल्टीप्लाई है तो उसको मैं रूट के अंदर में दोनों अंदर ला सकते हैं, रूट के अंदर में, राइट। ऐसा तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी कहानी में -√a क्रॉस b हो गया। क्या इस बात से आप सहमत है? मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मन ग्रंथ आपको कहानी समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव रूट के अंदर में दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है,
तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ और इसका मतलब ये लिख सकता हूँ, तो ये लिखा और इसका मतलब ये लिखा। अब यहाँ सवाल आता है कि आई और आई स्क्वायर हो गया, अब रूट अंडर ए और रूट अंडर बी, है ना। इसका मतलब ये कहूंगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, ये तो बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब यहाँ -1 से गुना करूंगा तो रूट अंडर आपका ए क्रॉस बी हो गया, क्योंकि अब ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने ये आपको प्रूव करके बताया कि अगर रूट के अंदर में -a है ना और गुने -b अगर है तो वो होता है माइनस बाहर और रूट अंडर ए बी। क्या ये करेक्ट है? बोलो यस या नो। बिल्कुल कमेंट जरूर करें, या सही है गलत। क्या ये बात समझ में आया? अब आते हैं आपकी कहानी पे, जो आपने यहाँ बोला था कि रूट के अंदर में 6 होता है। तो मैं आज ये आपका गलत फहमी दूर कर देता हूं कि कभी भी, ठीक है, ये मानते हैं कि दो मल्टीपल में नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए इस बात से मैं सहमत हूं आपसे, कोई गलत शिकवा नहीं है हमको। बट इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर कभी भी रूट के अंदर में अगर दो नेगेटिव नंबर आ जाए, वो भी प्रोडक्ट में, एक मल्टीपल में, एक गुना में आ जाए, तो वास्तव सिचुएशन में हमेशा इसका माइनस बाहर कर देना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। क्या ये बात समझ में आया? बोलो यस या नो, है ना। तो आई होप कि आज के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि कभी भी रूट के अंदर में दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा माइनस बाहर हो जाता है, दोनों पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑलवेज क्या होता है? एक पॉजिटिव में तब कन्वर्ट होगा जब हम माइनस बाहर कर देंगे तब। क्या ये बात क्लियर है? अब किसी का मन में ये आता होगा चौथा पॉइंट में ये कि सर चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि -a क्रॉस b है, -a क्रॉस b। एक नंबर हमारा नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। क्या आप देख सकते हैं? a हमारा नेगेटिव है और b क्या है? पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो क्या सर मैं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं -a क्रॉस -b। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग तो लिख ही सकते हैं ना रूट के अंदर के बाहर करके। चलिए अब रूट अंडर -a के बदले क्या लिख सकता हूं? आई रूट अंडर a। इसका मतलब हो गया आई रूट अंडर a और रूट अंडर b। कहने का मतलब है क्या आई रूट अंडर a भी लिख सकता हूं? इसका मतलब आई गुने रूट अंडर a क्रॉस b लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई रूट के अंदर में एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है और उन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो आई बाहर करेंगे और रूट के अंदर में दोनों वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब समझ में आ रहा है? तो चलिए मैं आपको क्या क्या समझाया। पहला बात में ये समझाया कभी भी रूट के अंदर में अगर कोई नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या अगर है, तो आई बाहर करेंगे, वो फिर पॉजिटिव लिखेंगे रूट के अंदर। दूसरी बात हमने आपको ये समझाया कि कभी भी रूट के अंदर में दो नेगेटिव नंबर प्रोडक्ट, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बाहर करेंगे और दोनों को रूट के अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव में रहेगा। तीसरी बात ये समझाया आपको कि अगर रूट के अंदर में कोई एक, दोनों में से एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव नंबर है तो वो एक आई आप बाहर कर देंगे और रूट अंदर में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे गुना करके। अब तीसरी चौथी बात ये आता है कि सर अगर कोई एक वैल्यू 0 रहेगा तब तो आप भी जानते हो कि कोई भी किसी से अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑलवेज क्या होता है? एक हमारा 0 ही रहता है। अगर मैं मान लो सपोज करो कि b 0 है तो 0 गुना 0 हो जाएगा, तो फिर तो कहानी खत्म हो गया, उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो दोनों में से अगर कोई एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 के छोड़ के अगर कोई नंबर इस प्रकार से है तो ये आपका रूल हो गया। क्लियर है? अब मैं इसी के आधार से कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं और बनाने का प्रयास, समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। जो भी आपको देना है इसको कंप्यूट करना है, व्याख्यान बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। कंप्यूट का मतलब होता है आप इसको जो चीज लिखा हुआ है उसके बाद इसका व्याख्यान करें कि ऐसा आखिर क्या होगा इसका सोल्यूशन। यानी जनरली पूछा जाए तो सोल्यूशन ही है, फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है, ये फाइंड द इसकी क्या एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सिंपली, है ना। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन √5 गुने -√4 है। पहली बात तो अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है तो पहले आप उसको अलग अलग कर दीजिए,
है ना। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर -4, आशा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूट अंडर 5, क्या यहाँ पे आई रूट अंडर 4 लिख दूं इस बात को, अभी जस्ट हमने पहला ही चीज दिखाया है ना, क्योंकि रूट अंडर -1 का वैल्यू आई हो जाएगा और फिर रूट अंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बताइए रूट अंडर 5 गुने आई रहने, अगर इसका रूट टूट जाता है तो तोड़ दीजिए, 4 का कितना हो जाएगा, 2 होगा। कहने का मतलब है 2i इंटू रूट अंडर 5, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सजा के, है ना, आई थोड़ा पहले लिखते हैं, 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, काफी सिंपल है, कुछ करना नहीं है। पहले जब भी ऐसा दोनों अलग अलग कर दीजिए, ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे माइनस था इसलिए आई बार कर दिया, है ना। उसके बाद हो गया 4 का रूट अगर तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो गया 5 रूट अंडर 2 रूट अंडर 5 इंटू क्या हो गया, आई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट इस बात को कि रूट अंडर में है तो आई रूट अंडर 144 हो जाएगा। कहने का मतलब आई रहने देंगे और 144 का कितना होगा, 12 हो जाता है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 12 आई आ गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आते, देखिए दोनों को जोड़ना है। रूट अंडर 25 -25 प्लस रूट अंडर -49, क्या मैं इसको लिख दूं आई रूट अंडर 25 प्लस आई रूट अंडर 49? इस बात से किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोला बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे देखिए आई रहने देते हैं। क्या 25 का अगर मैं रूट तोड़ूं तो इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा, और अगर मैं 49 का रूट तोड़ूं तो कितना होगा, 7। कहने का मतलब है 7i और 5i कितना होगा, 12i हो जाएगा। तो क्योंकि लास्ट में आपको जोड़ना है ना, तो जोड़ देंगे, आई वाला आई के साथ जोड़ पे करेगा, है ना। तो ये था आपको कुछ इमेजिनरी नंबर्स का खेल था, जो हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ, कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, है ना, और जो भी बच्चे आईएएस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ, जो आपको शिक्षा नीति जो आया है, तो ये चीज नहीं समझिएगा सर हमको कोई भी अब सब्जेक्ट लेना नहीं, आप लोग के लिए नहीं है। जो अभी 10th दे चुके हैं उसके लिए ये चीज लागू नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? जो बच्चे हैं 9th 8th क्लास में, उन सभी चीजों के लिए इसका लागू होने वाला है, इसलिए आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा। ठीक है, तो आपको जो चल रहा है माध्यम, उसी के माध्यम से आपको पढ़ना होगा। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल आता है कि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार की बातें पढ़ना है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल। यानी वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना। अब चूंकि आप देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग किसी भी चीज में इक्वलिटी कब लगाते हैं, जब आप, अगर मैं ये कहूं कि नहीं ये स्टूडेंट हमारे बराबर लायक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना औहदा है, जो अपने आपके पास एनर्जी है, जो आपके पास पढ़ने का क्षमता है, उसी अनुसार आपने दूसरे स्टूडेंट में देखा, है ना, कि नहीं जो मैं सोचता हूं उसी प्रकार से ये भी सोचता है। सेम तो नहीं बट मेरा ही टाइप का सोचता है। इसका मतलब ये दोनों में हमें इक्वलिटी हो सकता है, साझा कर सकते हैं, माइंडलिटी अच्छा हो सकता है। तो ये चीज कंपेयर करें कब के, एक दूसरे के साथ करेंगे, कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो होना ही चाहिए। तो वही चीज है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी कब होगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। अब देखिए सपोज कीजिए कि इसमें हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। पहले ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है बच्चा, z बराबर a प्लस आई बी होता है। क्या इस बात से मत है? कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर क्या होता है, a प्लस आई बी, जिसमें आपको ये बताया था कि i हमारा रियल पार्ट है, b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। बात समझ में आ रहा है इतनी सी बात? चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अगर आप नए वीडियो पे तो आई बटन आता होगा, आप प्रेस कर सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट खुल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 2 इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले आप लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे बच्चों। तो ले मान लीजिए कि z1 बराबर आपका दिया हुआ है a1 प्लस आई b1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z1 प्लस आई b1, और सपोज करो कि सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो दिया हुआ है z2 बराबर a2 प्लस आई b2। हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माना, एक z1 माना, दूसरा क्या माना, z2 माना। क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूं कि इफ दोनों इक्वल तब होंगे z1 बराबर क्या, z2,
दोनों इक्वल कब होंगे? जब Z1 किसके बराबर हो जाए? Z2 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि A1 हो जाए A2 के बराबर और दूसरा क्या हो जाए, B1 जो हो वो बराबर हो जाए B2 के बराबर। समझ में आ रहा है? यानी रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अगर ऐसा है तो बोलेंगे कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा था वो क्या है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और दूसरी सिचुएशन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बोलिए यस या नो। चलिए अब देखिए, सपोज करो कि मैं ऐसा दो एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि Z1 बराबर दिए 3 प्लस 4i और अगला मैं दिया हूं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर √9 प्लस 4i। एक मैंने मान लिया कि Z1 बराबर है 3 प्लस 4i और दूसरा है Z2 बराबर √9 प्लस 4i। क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं? बोलिए यस या नो। बोलो, है इक्वल या नहीं? कमेंट करें यस या नो। अब देखिए, अब चूंकि मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से मैं आपको समझाता हूं। क्या Z1 बराबर कितना है? 3 प्लस 4i है और दूसरा अगर हम बात करें Z2 बराबर, क्या 9 का रूट टूटेगा 3 होगा कि नहीं? देखो, इसलिए मैं थोड़ा सा घुरा के दिया क्योंकि डायरेक्ट लिखता तो बोलता कि सर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप सेम लिख दिए है ना। तो मैं कह रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर है नहीं। सवाल ये है, अब यहाँ देखिए 9 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। इस बात के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं। और प्लस कितना है? 4i। क्या ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं? बोलो यस या नो। इसका मतलब यहाँ Z1 और Z2 जो है सो क्या है? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या इस बात को समझ में आया? बिल्कुल आया। अब मैं इसके आधार से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो अब पूछेगा जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, ठीक है ना? तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? यहाँ पे देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन लिए हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत हमने दो क्वेश्चन को आपको कंसीडर किया हुआ। इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि इसका कहानी करना क्या है। देखिए कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्या निकालना है? x और y का वैल्यू। एक सपोज करें ये आपका एंड लिखा हुआ है, ठीक है ना? x और y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें कहता है कि Z1 बराबर x प्लस 2i है एंड Z2 बराबर है 3 प्लस iy। आपको इसका सोल्यूशन ज्ञात करना है। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन को डील करके बताता हूं कि कैसे। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए पहला का सोल्यूशन बता रहा हूं। पहले ये लिखता हूं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? Z1 बराबर दिया हुआ है x प्लस 2i एंड दूसरा दिया हुआ है Z2 बराबर दिया हुआ है 3 प्लस iy। अब आप ही लोग बताइए, अगर मैं इस बात को x और y निकालना है यहाँ पे आपको, तो अगर मैं ये कहूं कि Z1 बराबर अगर Z2 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2i बराबर 3 प्लस iy। अब आप ही बताइए बाय द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मैं x बराबर 3 लिख दूं और y बराबर क्या 2 लिख दूं? यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल कब हो जाएंगे? जब यहाँ पे x का मान 3 हो जाएगा और y का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, तब कहेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या है? इक्वल हैं। तो इस प्रकार से आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। काफी सिंपल है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, वही आंसर हो गया। हाँ, क्या बात समझ में आ रहा है? अब आता है सेकंड नंबर का सोल्यूशन। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, पहले खुद बोल दिया कि आपको a और b ज्ञात करना है। कहता है कि अगर a प्लस b माइनस i इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i। अब बात देखिए, कहता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसके बराबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे बाय द इक्वलिटी, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इक्वलिटी से क्या a प्लस b बराबर 5 लिख सकता हूँ, और दूसरी केस में 3a प्लस 2b बराबर लिख सकता हूँ 2। लेकिन एक कंडीशन और, माइनस लेके चलना पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस होता है ना कॉन्सेप्ट में, है ना?
तो यहाँ पे पूरा माइनस लेके चलेंगे हम लोग, है ना, माइनस को नहीं छोड़ेंगे। अगर बाहर में माइनस है तो माइनस लेके चलो, क्लियर है। यानी a प्लस बी बराबर 5 हो गया और माइनस 3a प्लस 2b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। क्या अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं, कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बराबर 5 और दूसरा सिचुएशन में 3a प्लस 2b बराबर हो जाएगा -2। इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। क्या इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या a प्लस बी बराबर 5 और दूसरा में 3a प्लस 2b बराबर -2। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। क्या अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो b कटेगा घटाने पर? बोलिए यस या नो। यहाँ पे साइन चेंजिंग हो जाएगा, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल होगा क्योंकि हमने यहाँ पे b को मेकअप किया है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा ना प्लस माइनस में, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2a माइनस 3 है तो माइनस a, और इधर होगा ये प्लस में बदल जाएगा। 5 दूना 10 और 2 12, यानी a बराबर हो गया -12 हो गया, ठीक है। अब ये का मान कोई भी इक्वेशन में आप बैठा दीजिए, है ना। सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं बैठा दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, यानी a प्लस बी बराबर 5, इसका मतलब b बराबर 5 माइनस a, इसका मतलब b बराबर 5 माइनस a का वैल्यू -12 और प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 17 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू -12 और b का वैल्यू 17 निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना था जो बेसिकली है। आप सोचोगे कि वाकई में सही सर जो मेरा वैल्यू आया वो सही में करेक्ट है या गलत, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैठा के, हाँ इस पे बैठा दीजिए आप। a की जगह आप बैठाइए -12 और b की जगह बैठाइए 17। अब आप ही बताइए 17 में 12 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। क्या 5 नहीं है राइट साइड, है ना। तो इसी तरह से आपको आंसर चेक करना है। जो आप आंसर लाइएगा वहां पे कॉम्प्लेक्स में बैठा दीजिए। अगर ये इसके बराबर दे दिया तब कहना कि हाँ ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसमें a का वैल्यू -12 था, b का वैल्यू 17 था। क्या इस टाइप से निकलेगा? तो ये था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आगे बताएंगे बच्चों आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों कंपेयर करके बताऊंगा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। काफी सिंपल है इसमें भी। अब देखिए कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना है तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए मिनिमम, 2 से अधिक भी होगा। अगर घटाना है तो 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कंसीडर करते हैं। क्लियर, Z1 बराबर है a1 प्लस IB1 और दूसरा है Z2 बराबर a प्लस IB2, यानी a2 प्लस IB2। अब यहाँ पे देखिए अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है देन Z1 प्लस Z2, क्योंकि ऐड करना है, राइट का मतलब होता है जोड़ना। अब यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 प्लस IB1 प्लस Z2 का वैल्यू बैठाएंगे तो a2 प्लस IB2। अब जोड़ने का तरीका क्या है कि रियल के साथ जोड़ते हैं और इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब a1 प्लस a2 और दोनों में आई है तो बाहर रख दे तो हो जाएगा b1 प्लस b2। यानी सिंपल सी भाषा में अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर जोड़ना है तो रियल के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे, बस कहानी खत्म। जैसे अब अगर मैं ये कहूं कि बताओ बाबू ये Z1 बराबर अगर 3 प्लस 5i है और Z2 बराबर है 6 प्लस 3i है, तो आप बताइए कि Z1 प्लस Z2 क्या होंगे। तो मैं सिंपल सी भाषा में कहूंगा रियल के साथ जोड़िए तो 3 और 6 क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 5 और 3 क्या होगा, 8i हो जाएगा। क्या कोई बड़ी बात है क्या? बोले सर इतना आसान था। बोला बिल्कुल इजी है, आशा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस रियल के साथ जोड़ना, इमेजिनरी के साथ जोड़ना। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अपन आप सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि कैसे। सेम इसी प्रकार से रियल के साथ घटाऊंगा और इमेजिनरी के साथ घटाऊंगा। सपोज करो कि 2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 बराबर a1 प्लस IB1 और दूसरा है Z2 बराबर a2 माइनस IB2। अब घटा देते हैं
क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा? क्या पहला है A1 प्लस IB2 और दूसरा क्या है A2 माइनस IB2। कहने का मतलब है A1 प्लस IB2 माइनस A2 माइनस माइनस प्लस IB2। अब यहाँ पे देखिए A1 माइनस A2 हो जाएगा और दूसरा होगा IB2 माइनस यहाँ पे आपका B1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा IB1 माइनस IB2। अगला स्टेप में देखिए A1 माइनस A2 और क्या दोनों से I कॉमन आएगा तो क्या होगा B1 माइनस B2। क्या ये बात समझ में आया है ना? तो कहने का मतलब है रियल के साथ घटा देंगे और इमेजिनरी के साथ घटा देंगे तो आपका ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जैसे अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर, यही एग्जांपल को आप देखें, अगर मैं अब ये कहूं कि इसका Z1 माइनस Z2 निकाल के बताइए, तो बताइए कि 3 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। उसके बाद 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? क्योंकि Z1 में ना Z2 को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको घटा रहे, तो 3 में 6 जाएगा तो -3, 5 में 3 जाएगा तो बचेगा क्या? +2i बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। यही हो गया एडिशन और दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन। आई होप कि यहाँ तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियरिटी मिल गया होगा। अगर आप शुरू से वीडियोस हमारे देख रहे हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, अगर आप नहीं देखें तो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इस बात का गारंटी है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बताने हैं। सर जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ, क्या इसी प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना? तो बहुत सारी बातें और भी प्रॉपर्टीज के साथ आएंगी। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। उसके बाद आपको और भी इसके बहुत सारे गुणवत्तापूर्ण जो आपके प्रॉपर्टीज हैं जो मेन अभी बचे हुए काफी, है ना। तो आई होप कि आप यहाँ तक बात समझे होंगे। तो आई होप इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आप बनाइएगा। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े, आपको PDF भेज दिया जाएगा, आप वहां पे आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? या फिर आप खुद से ऐसा 2-4 तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कीजिए, उसको जोड़िए, घटाइए, है ना, इक्विलिटी निकालिए। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप फुल वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू, है ना। और आप लगातार बने रहें, आपको पूरी होगा। और लास्ट में जाते जाते एक लाइक जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। ठीक है बच्चे?